संस्कृत साहित्य में एक नीति वाक्य है, बड़ा अद्भुत वाक्य है। पूज्य पूजा व्यतिक्रम। अर्थ हुआ कि जब अयोग्य व्यक्ति की पूजा होने लगे तब समझना चाहिए कि बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है समाज को। पूज्य, जो व्यक्ति पूज्य है उसकी पूजा हो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, व्यतिक्रम हो जाए, उसका उलट जाए, अयोग्य व्यक्तियों की पूजा होने लगे और योग्य व्यक्ति समाज में उपेक्षित जीवन जीने लगे, योग्य व्यक्ति को अपमानित किया जाए और अयोग्य व्यक्ति की पूजा हो, उस समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर संप्राणी। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को, माता पिता को, बुजुर्गों को, देवी देवताओं की इज्जत नहीं करता हो, उनकी पूजा नहीं करता हो, उनकी आराधना नहीं करता हो, समझिए कि वह व्यक्ति राक्षस के समान है। राक्षस कौन होता है? राक्षस वह होता है जो व्यतिक्रम, समाज से उल्टा चलता है। इसीलिए इस संस्कृत में जो एक पंक्ति कही गई, पूज्य पूजा व्यतिक्रम। जिस दिन समाज से पूज्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर अयोग्य व्यक्तियों को सामने लाया जाए, उसकी पूजा हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि बड़े बड़े धर्म स्थानों पर भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, जिसकी कोई साधना नहीं है, जिसने कभी तप नहीं किया, जिसने स्वयं को सिद्ध नहीं किया, और वह व्यक्ति अगर पूजा जाता है तो समाज का पराभव शुरू हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि हमको अपने बुजुर्गों से, अपने महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। तो हम जिस व्यक्ति के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, अगर वह व्यक्ति योग्य नहीं है, वह व्यक्ति अगर तपा हुआ, तपस्वी कौन होते हैं? तपस्वी का मतलब जो तप से, जिसने अपनी सारी वासना को, ऐषणा को, सारी कामनाओं को जो नष्ट कर चुका है। अग्नि जलती है, आपने देखा अग्नि की ज्वाला निकलती है, किस रंग का होता है? रंग उसका होता है वह आग की ज्वाला। उस ज्वाला में जिसने अपने को तपा दिया, इसलिए साधक लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ वस्त्र का भी वही कलर है जो अग्नि की ज्वाला का कलर है। तो इसलिए मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर दिया है। तो अगर वह व्यक्ति योग्य है तो उसकी पूजा स्वाभाविक है, होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अयोग्य है, उसके अधिकारी नहीं है। आजकल बहुत जगह हम लोग सुनते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी साधना, पूजा अर्चना, वंदना नहीं की, कोई तप नहीं किया, और वह व्यक्ति अगर पूजित होता है समाज में, वह उस व्यक्ति की अगर श्रेष्ठता स्थापित होती है, तो निश्चित रूप से उस समाज का पराभव हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों की जो नीतियां हैं, जो नीति वाक्य, एक पंक्ति में ही बहुत बात कह दी जाती है। एक सूत्र, इसको कहते हैं सूक्ति। तो सूत्र रूप में किसी वाक्य को कह देना सूक्ति है। थोड़े में बहुत बात को कह, जैसे कबीरदास की कविता होती थी। कबीरदास जी बहुत बात के बजाय थोड़ी सी बात कह के पूरी की पूरी कहानी कह देते थे। इसीलिए यह कहा गया कि समाज में अगर प्रगति चाहिए, समाज की प्रगति तभी संभव है जब योग्य व्यक्तियों की पूजा हो, योग्य व्यक्तियों को उचित स्थान पर सम्मानित किया जाए। कि धर्म स्थानों पर जो लोग गुरु लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनके पास वह मेरिट है तो जरूर होनी चाहिए उनकी पूजा। लेकिन अगर उनकी योग्यता नहीं हो, साधना नहीं हो, तो यह समाज को नुकसान करेगा।